हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन यूनिक क्लासेस के तरफ से आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस में बम्पर वैकेंसी आया हुआ है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती देखिए आया हुआ है, सीधी भर्ती सिपाही भर्ती आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए फिर से ऑफर आया हुआ है कि आप लोग इसको भर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो आइए देखिए, ये दिया हुआ है केंद्र चयन परिषद बिहार भर्ती, मतलब सिपाही भर्ती, मतलब कि आपका बिहार पुलिस के तरफ से आपका दिया हुआ है। इसके बारे में नोटिफिकेशन देखिए, इसका वेबसाइट आपका दिया है csbc.bihar.nic.in। इसके माध्यम से आप जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं कि क्या है। देखिए ये जो है टोटल सीट आपका 551 सीट है, जिसमें से आपका कुछ जो है होमगार्ड के लिए रिजर्व है और आपका कुछ जो है मतलब आम आदमी, मतलब कि जो नया लड़के हैं जो बिना होमगार्ड किए हुए हैं उन लोगों के लिए दिया हुआ है। मतलब दोनों के लिए वो भर सकते हैं, उनके लिए रिजर्व है होमगार्ड के लिए और नया लड़का भी भर सकते हैं। तो देखिए नीचे हम आपको बताएंगे कि कितने कितने सीट है। तो देखिए आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं नीचे। देखिए इसका पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है, आप आराम से भर सकते हैं 5,200 से लेकर के 20,200 से, और ग्रेड पेमेंट भी अच्छा है, 2,000 ग्रेड पेमेंट है। तो आप ऐसा मौका आप जाने नहीं दें, आप एकदम भरें और आपका थोड़ा सा तैयारी करेंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए इस बार जो बिहार पुलिस का पिछले बार आया था काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत लड़के लोग का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या दिया है। देखिए नीचे जाइएगा, आपका दिया हुआ है आवेदन करने का तरीका, आवेदन किस तरह से करना है। देखिए इसमें आपका होमगार्ड के बारे में भी बताया है कि जो संगठन कम से कम 5 वर्षों की सेवा मतलब ड्यूटी दे चुके हैं 5 वर्ष तक, उनको मतलब ये आरक्षण दिया जाएगा। वो इस मतलब फॉर्म को भरेंगे तो उनको 50% जो सीट है उसमें उनको छूट दिया जाएगा। तो उनको कम से कम 5 साल का मतलब कि होमगार्ड में ड्यूटी मतलब जो कर चुके हैं होमगार्ड में 5 साल, उनके लिए मतलब आप ऑफर बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है उम्र की सीमा। देखिए सबसे पहले आपको बात करने वाले हैं कि भारत मतलब भारत के जो राष्ट्र मतलब कि यहाँ के जो भारतीय हैं उनके लिए ये फॉर्म है, अदर कंट्री के लिए वो ये फॉर्म नहीं है। अब देखिए इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता जो है आपका दिया हुआ है इंटरमीडिएट, मतलब 10+2 आपका होना अनिवार्य है। देखिए आप अगर बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड से भी किए हैं तो आपका वो भी चलेगा। तो देखिए इसमें आपका वो भी बताया है। चलिए अब आपको बताते हैं आगे। देखिए उम्र सीमा जो है आपका 1/1/2020 तक आपको 18 से 25 के बीच में आपका उम्र हो जाना चाहिए। देखिए 18 से 25 के बीच में ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, मतलब कि समान अनारक्षित कैटेगरी है। अब आप अगर ओबीसी हैं चाहे एससी एसटी हैं तो उसके लिए भी छूट दिया गया है, समझे। उसके लिए भी देखिएगा तो आपका नीचे दिया गया है ओबीसी के लिए। देखिए आपका दिया है 27, मतलब 2 साल छूट दिया है एक्स्ट्रा। और आपका अगर ओबीसी महिलाएं हैं तो उनके लिए और 1 साल ज़्यादा दिया है, मतलब वो 28 साल तक उनका उम्र होना चाहिए, 18 से 28 तक। और एससी एसटी हैं तो आपका 18 से लेकर के 30 तक आपका उम्र रहेगा, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करने वाले हैं आगे अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड। देखिए इसमें आपका बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर देखिए इसमें आपका हाइट, सीमा, चेस्ट, सीना सब दिया हुआ है, दौड़ कितना होगा सब आपका दिया है। देखिए हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन यूनिक क्लासेस के तरफ से आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस में बम्पर वैकेंसी आया हुआ है। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती देखिए आया हुआ है, सीधी भर्ती सिपाही भर्ती आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए फिर से ऑफर आया हुआ है कि आप लोग इसको भर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो आइए देखिए, ये दिया हुआ है केंद्र चयन परिषद बिहार भर्ती, मतलब सिपाही भर्ती, मतलब कि आपका बिहार पुलिस की तरफ से आपका दिया हुआ है। इसके बारे में नोटिफिकेशन देखिए, इसका वेबसाइट आपका दिया है csbc.bihar.nic.in। इसके माध्यम से आप जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं कि क्या है। देखिए ये जो है टोटल सीट आपका
551 सीट है, जिसमें से आपका कुछ जो है होमगार्ड के लिए रिजर्व है और आपका कुछ जो है मतलब आम आदमी मतलब कि जो नया लड़के हैं जो बिना होमगार्ड किए हुए हैं उन लोगों के लिए दिया हुआ है। मतलब दोनों के लिए वो भर सकते हैं, उनके लिए रिजर्व है होमगार्ड के लिए और नया लड़का भी भर सकते हैं। तो देखिए नीचे हम आपको बताएंगे कि कितने कितने सीट है। तो देखिए आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं नीचे। देखिए इसका पेमेंट भी काफ़ी अच्छा है, आप आराम से भर सकते हैं 5,200 से लेकर के 20,200 से, और ग्रेड पेमेंट भी अच्छा है, 2,000 ग्रेड पेमेंट है। तो आप ऐसा मौका आप जाने नहीं दें, आप एकदम भरें और आपका थोड़ा सा तैयारी करेंगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए इस बार जो बिहार पुलिस का पिछले बार आया था काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत लड़के लोग का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या दिया है। देखिए नीचे जाइएगा, आपका दिया हुआ है आवेदन करने का तरीका, आवेदन किस तरह से करना है। देखिए इसमें आपका होमगार्ड के बारे में भी बताया है कि जो संगठन कम से कम 5 वर्षों की सेवा मतलब ड्यूटी दे चुके हैं 5 वर्ष तक, उनको मतलब ये आरक्षण दिया जाएगा। वो इस मतलब फॉर्म को भरेंगे तो उनको 50% जो सीट है उसमें उनको छूट दिया जाएगा। तो उनको कम से कम 5 साल का मतलब कि होमगार्ड में ड्यूटी मतलब जो कर चुके हैं होमगार्ड में 5 साल, उनके लिए मतलब आप ऑफर बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है उम्र की सीमा। देखिए सबसे पहले आपको बात करने वाले हैं कि भारत मतलब भारत के जो राष्ट्र मतलब कि यहाँ के जो भारतीय हैं उनके लिए ये फॉर्म है, अदर कंट्री के लिए वो ये फॉर्म नहीं है। अब देखिए इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता जो है आपका दिया हुआ है इंटरमीडिएट मतलब 10+2 आपका होना अनिवार्य है। देखिए आप अगर बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड से भी किए हैं तो आपका वो भी चलेगा। तो देखिए इसमें आपका वो भी बताया है। चलिए अब आपको बताते हैं आगे। देखिए उम्र सीमा जो है आपका 1/1/2020 तक आपको 18 से 25 के बीच में आपका उम्र हो जाना चाहिए। देखिए 18 से 25 के बीच में ये जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, मतलब कि समान अनारक्षित कैटेगरी है। अब आप अगर ओबीसी हैं चाहे एससी एसटी हैं तो उसके लिए भी छूट दिया गया है, समझे। उसके लिए भी देखिएगा तो आपका नीचे दिया गया है ओबीसी के लिए, देखिए आपका दिया है 27 मतलब 2 साल छूट दिया है एक्स्ट्रा। और आपका अगर ओबीसी महिलाएं हैं तो उनके लिए और 1 साल ज़्यादा दिया है, मतलब वो 28 साल तक उनका उम्र होना चाहिए, 18 से 28 तक। और एससी एसटी हैं तो आपका 18 से लेकर के 30 तक आपका उम्र रहेगा, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करने वाले हैं आगे अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड। देखिए इसमें आपका बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा। अगर देखिए इसमें आपका हाइट, सीमा, चेस्ट, सीना सब दिया हुआ है, दौड़ कितना होगा सब आपका दिया है। देखिए आपका इसमें शारीरिक मापदंड दिया हुआ है, मतलब आपका हाइट आपका दिया हुआ है। देखिए हाइट जो लड़के 165 वर्ष मतलब 165 वर्ष नहीं मतलब उनका हाइट हो 165, वही लड़के भर सकते हैं, उनका बहुत ही अच्छा ऑफर है। उनका हाइट जितना है महिलाओं के लिए देखिए 155 दिया हुआ है, 155 दिया हुआ है महिलाओं के लिए, यहाँ पे 155 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। अब देखिए आपका नीचे दिया है अनुसूचित मतलब एससी एसटी, जो एससी एसटी के हैं पुरुष उनके लिए दिया है 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, 160 आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए 160 दिया हुआ है। अब आते हैं नीचे क्या बोल रहा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए मतलब ओबीसी के लिए आपका दिया है कितना 162, ओबीसी के लिए आपका देखिए यहाँ दिया है 162 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, वो लड़के आराम से भर सकते हैं। उनसे कम होगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा, वो फॉर्म ना भरें। चलिए अब आगे देखते हैं सीना आपको कम से कम होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। देखिए ये जो है पुरुषों के लिए होता है, ये पुरुषों का जांच होता है और इसमें आपका बिना फुलाए आपका 81 होना चाहिए और फुला करके आपका 86 होना चाहिए, 86 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है 86 सेंटीमीटर में। चलिए अब बात करने वाले हैं कि अनुसूचित जाति जो है उनके लिए देखिए उनके लिए दिया है 79 सेंटीमीटर, न्यूनतम उनका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला करके आपका देखिए नीचे दिया हुआ है फुला करके 84 सेंटीमीटर तक उनका फुला करके होना चाहिए।
वो सब आराम से भर सकते हैं। देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया देखिए क्या है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के सिपाहियों के पद पर सीधी नियुक्ति के सभी पद के हेतु निम्नांकित प्रक्रिया के साथ साथ देखिए इसमें दिया हुआ है लिखित परीक्षा। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में आपको 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपको पास करना होगा। देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए नोटिफिकेशन का। अब देखिए प्रश्न पत्र देखिए 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, हर का आपका एक नंबर आपको मिलेगा। इसमें देखिए निगेटिव नंबर नहीं होता है, आपको ये चीज़ देखना है, निगेटिव नंबर आपका नहीं होता है। और इसमें OMR शीट मतलब टिक मारने वाला क्वेश्चन रहेगा। देखिए सब चीज़ आपका दिया हुआ है, सिलेबस भी आपका दिया है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस देखिए जो बिहार पुलिस में रहता है वही सब चीज़ है, उसी का है, इसलिए सिलेबस भी आपका सेम चीज़ रहता है। सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। आप इसका जो साइट है, वो जो साइट आपको बताएं उस साइट पर जाइएगा, वहाँ से आप सिलेबस भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आइए देखिए नीचे दिया हुआ है, सब चीज़ आपका एकदम डिटेल से दिया हुआ है। रिक्तियों के आरक्षण कोटावारी मेधा सूची 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब देखिए एग्ज़ाम निकलता है तो उसका जितना भी पद है, मतलब जितना कैटेगरी वाइज जो पद है उसका 5 गुना लिया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, समझे। उसके बाद फिजिकल के लिए लिया जाएगा। उसके बाद फिजिकल होगा, आपका हाइट और चेस्ट देखेगा। हाइट और चेस्ट देखने के बाद उसके बाद आपको छांटेगा उसमें। तो चलिए अब आगे नीचे देखते हैं क्या क्या है। देखिए नीचे आपका दिया हुआ है क्या, द्वितीय चरण, दूसरा चरण में शारीरिक मापदंड होगा, उसमें आपको मिलेगा 100 नंबर, ठीक है। दौड़ आपका दिया है, दौड़ में आपको 50 नंबर दिया है। देखिए 5 मिनट से 6 मिनट का बीच में आपको दौड़ना है, सब आपको बारी बारी से दिया। अगर 5 मिनट से कम समय लेते हैं आपको 50 अंक मिलेंगे। तो इस तरह आपको सब नंबर दिया है, ठीक है। अब आइए नीचे देखते हैं, नीचे क्या क्या है। नीचे है आपका कोटी वाइज, मतलब कि महिलाओं के लिए आपका दिया है। देखिए महिलाओं के लिए अगर 4 मिनट से पहले आ जाती हैं तो उनका 50 अंक उनको मिलेगा। देखिए ये जो दौड़ है पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर है, और महिलाओं के लिए 1 मील मतलब होता है आपका 1 किलोमीटर, उतना महिलाओं को दौड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अब आइए नीचे बात करते हैं गोला फेंक। देखिए गोला फेंक भी है इसमें आपका, उसमें 25 अंक मिलेंगे। गोला फेंक में आपको 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नीचे बात करते हैं कितना कितना आपको दिया है। 16 से 17 फीट के बीच में फेंकिएगा तो आपको 9 अंक, और सबसे ज़्यादा है 20 से ज़्यादा अगर फेंकिएगा 20 फीट से ज़्यादा तो आपको 25 अंक उसमें दिए जाएंगे। तो इस तरह आपको अंक मिलेगा। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ से बनाया जाएगा। अब आइए नीचे देखते हैं क्या क्या है और सब चीज़ देखते हैं। देखिए अब देखिए अब आपका दिया हुआ ऊंची कूद आपका अधिकतम इसमें जो है 25 नंबर मिलेंगे। देखिए 25 नंबर मिलेंगे सभी कोटों के पुरुषों के लिए, मतलब कि जितने भी है पुरुष के लिए सभी को कम से कम आपका मतलब ऊंची कूद मतलब हाई जंप होता है। हाई जंप जो है 4 फीट आपको कूदना है, कम से कम आपको 4 फीट कूदना होगा। 4 फीट कूदेंगे तभी आपको पास माना जाएगा, उसके बाद आपको नंबर मिलेगा। अगर 4 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा, और 5 फीट कूदेंगे मैक्सिमम आपको 5 फीट, 4 से 5 का बीच में कूदना है, मतलब 13 से 25 तक का बीच में आपको जितना भी कूदेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं महिलाओं के लिए। देखिए महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए आपका दिया हुआ है 3 फीट, मतलब कि कम से कम उनको जो है महिलाओं को 3 फीट कूदना पड़ेगा, और 3 से 4 फीट का बीच में उनको जो है नंबर दिया गया है। उसके बीच में उनका नंबर जिस तरह कूदेंगे उनके हिसाब से नंबर दिया जाएगा, लिखा हुआ है। अब देखिए आइए चलिए नीचे देखते हैं। नीचे देखिए आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सीट देखिए कितना है 551, मतलब कुल पद जो है कुल संख्या आपका 551 है, जिसमें से 301 जो है वो होमगार्ड के लिए आरक्षित है, मतलब रिजर्व सीट है। होमगार्ड जो ड्यूटी की हैं, कम से कम होमगार्ड के लिए 5 साल कम से कम ड्यूटी होना चाहिए। अगर ड्यूटी जो किए हैं वही उनको भरेंगे तभी उनको लाभ मिलेगा होमगार्ड में। चलिए अब देखिए अब नीचे आपका दिया हुआ है कि गैर, मतलब कि जो आम आदमी है, मतलब कि जो नया जो होमगार्ड नहीं किए हैं उनके लिए है, उनको सीट दिया गया है 250 सीट उनके लिए है।
वो 250 सीट पे भर सकते हैं। देखिए सबका सीट दिया हुआ है, सबका आपका कैटेगरी वाइज रिजर्व सीट है, मतलब कि जनरल के लिए अलग सीट है, सबके लिए अलग अलग सीट रखा गया है। तो आप देख लीजिए कितना सीट है, आप कौन से कैटेगरी के हैं, ठीक है। चलिए अब इतना आपको पता चल गया दोस्तों। देखिए आप प्रमाण पत्र ये सब जो भी है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, रजिस्ट्रेशन लगेगा, उसके बाद आपका इतना होने के बाद आपका मेडिकल जांच किया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी लगेगा उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे जब आपको हम ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया के बारे में आपको जब बताएंगे, तब आप वहाँ पे देख करके आप आराम से भर सकते हैं। हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको हम 1-2 दिन में आपको हम उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, आप मोबाइल से ही भर सकते हैं। तो मोबाइल से भरने का हम आपको बताएंगे किस तरह से मोबाइल से भर सकते हैं। अभी देखिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन में साइबर कोई खुला नहीं है, इसलिए आपको अपने मोबाइल से ही भर लें इसको, और आप इस फॉर्म को छोड़े नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके, जो फॉर्म हम बताने वाले फॉर्म का प्रक्रिया किस तरह से भरना है उसके लिए। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।